हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज से हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली। ठीक है, उसको हम कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर करें अपने डेटा को, ठीक है, ताकि हम उसको इफिशिएंटली उसको मैनेज उसको एक्सेस करना हो तो हम कर पाए, उसको मैनेज कर पाना हो, मॉडिफाई करना हो तो हम कर पाए इफिशिएंटली। राइट, तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल पूछ लिए जाए तो वो क्या होते हैं, जैसे कि एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, सारे के सारे क्या है, हमारे डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ अब क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, पहले आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन सीक्वेंस, यानी इस तरह से जैसे एरे में करते हैं ना, एक के बाद एक, जैसे पहले ये एक एलिमेंट यहाँ आया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, या कुछ भी ए बी सी डी, मतलब जो भी एरे है, मतलब एलिमेंट्स है, वो सिक्वेंशियली आएंगे, आपके इंसर्ट किए जाएंगे उस डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्रैवर्स किया जाए, यानी कि अगर हमें मानो कि सेकंड पे जाना है, ये एलिमेंट फेच करना है, तो भी हम क्या करेंगे, पहले ए जीरो, जैसे ये एरे है तो हम पहले जीरो पोजीशन पे जाएंगे, फिर 1 पोजीशन पे, फिर 2 पोजीशन पे, यानी सिक्वेंशियली हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो क्या है ट्रैवर्स इन सिंगल रन। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। हर एक का क्या होता है, प्रीडिसेसर, यानी 1 का प्रीडिसेसर क्या है ये, और उसका एक सक्सेसर भी होगा, इस तरह से होगा। राइट, एग्जांपल जैसे कि एरे हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, ये सारे के सारे क्या है, हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें रैंडमली कहीं पे भी डेटा हम रख सकते हैं। एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंशियली, जैसे यहाँ पे सिक्वेंशियली हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इसके अंदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को सिक्वेंशियली अरेंज नहीं किया जाता। रिप्रेजेंट हायरार्किकल और नेटवर्क रिलेशनशिप, या राइट, इसके अंदर हायरार्किकल और नेटवर्क रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ईच एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल एलिमेंट्स, एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। एग्जांपल जैसे ट्री है, ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे रूट एलिमेंट है, उसके वेरियस वेरियस चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। राइट, इसके फर्दर जो हम इसके फर्दर चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा से कनेक्टेड है ना। ग्राफ के अंदर भी क्या होता है, ग्राफ के अंदर भी इसी तरह से कनेक्टिविटी होती है, ऐसे वेरियस नोड्स है। ठीक है, इनकी सारों की आपस में कनेक्टिविटी, तो ये भी क्या है, ये है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें मेमोरी साइज फिक्स रहेगा। राइट, कंपाइल टाइम पे इजी टू इंप्लीमेंट, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। इनको इंप्लीमेंट करना इजी होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। एग्जांपल जैसे एरे ही है, एरे का क्या है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर मेमोरी साइज फिक्स रहेगा। वंस एरे साइज इज डिफाइंड, इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम चेंज नहीं कर पाएंगे उसको। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम। तो दोनों में डिफरेंस पता कर लिया, डिफरेंस याद होना चाहिए। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी साइज फिक्स होता है कंपाइल टाइम पे। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेमोरी साइज क्या है, एलोकेट किया जाता है रन टाइम के ऊपर। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। ये क्या फ्लेक्सिबल होते हैं, अलाउज एफिशिएंट मेमोरी यूज। एग्जांपल क्या क्या आते हैं इसके, जैसे लीनियर लिस्ट हुआ, स्टैक हुआ, क्यू, इतने साइज के हैं ये, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारा रन टाइम पे पता लगेगा। ठीक है, तो ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, और एरे क्या है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, जैसे एरे ही आ गया। एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे, या तो इंट टाइप के ही होंगे, या सारे कैरेक्टर टाइप के ही होंगे। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप के ही होंगे। इस तरह से इसके अंदर जो डेटा टाइप्स रहेगा हर एक एलिमेंट का, वो सेम रहेगा। नॉन होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट्स में बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें एलिमेंट्स हम अलग अलग डेटा टाइप्स के भी रख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हुआ, क्लासेस हुआ। इसके अंदर हम जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ इंट टाइप के रखेंगे, इंट के भी, फ्लोट के भी, हर तरह के डेटा टाइप्स हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है नॉन होमोजेनियस डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ theoretical concept that defines what operations can be performed on data without specifying how those operations are implemented। इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या है कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं डेटा के ऊपर, हमें इससे कोई मतलब नहीं किस तरह से परफॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टैक का दे रखा है, जैसे स्टैक के अंदर हमें पता है ऑपरेशंस आते हैं पुश, पॉप, पिक। तो हमें पता है कि इन ऑपरेशन से क्या क्या होगा। पुश से हम इंसर्ट कराएंगे एलिमेंट को, पॉप से हम रिट्रीव कर, पॉप से हम क्या करेंगे, स्टैक से आउट करेंगे डेटा को। तो ये हमें पता है कि ये ऑपरेशंस क्या-क्या करते हैं, लेकिन वो किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ऑपरेशंस पर क्या किस तरह से इनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, हमें से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि स्टैक के अंदर क्या-क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश, पॉप, पिक। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन जो स्टैक है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू दोनों हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू को भी हम एरे लिंक लिस्ट, और लिस्ट को भी हम एरे लिंक लिस्ट। ठीक है, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, एनक्यू, डीक्यू। ठीक है,
और लिस्ट के अंदर इंसर्ट, डिलीट, सर्च, ये सारे के सारे आते हैं। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पूछ ली जाए कि मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो देखिए एरे स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सबसे पहले। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो मेमोरी है ना वो इस तरह से होगी, जैसे सपोज फर्स्ट एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन है 1000, तो फिर नेक्स्ट की क्या होगी 1001, मतलब कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो वो इसी तरह से 4 फिर 6, मतलब इस तरह से हमारी जो मेमोरी एलोकेट होती जाएगी। ईच एलिमेंट एक्सेस वाया एन इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे यहाँ पे 012 हमें A2 का एड्रेस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, लोकेशन पता करनी है तो पहले बेस एड्रेस पता होना चाहिए। बेस एड्रेस जैसे सपोज 1000 है, ठीक है, प्लस I माइनस LB, यानी कि I क्या है हमारा 2 है ना, तो 2 माइनस कर दो लोअर बाउंड को, लोअर बाउंड 0 था, मल्टीप्लाई कर दो कितना साइज है, साइज कितना था 2 का साइज ले रहे हैं ना, 2 का गैप हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 1004, देखिए वही साइज आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस ए मतलब कि स्टार्टिंग एड्रेस, एलबी मींस लोअर बाउंड, यूजुअली 0 या 1 ही रहता है, डब्ल्यू मीन साइज ऑफ ईच एलिमेंट, जो ये साइज है ना हर एक एलिमेंट का वो। अब एडवांटेजेस क्या है, रैंडम एक्सेस के, फास्ट रैंडम एक्सेस होती है इससे। डिसएडवांटेज क्या है, इसका फिक्स साइज जो वो है वही इसका डिसएडवांटेज है। डिफिकल्टी इसीलिए इंसर्शन में और डिलीशन में भी आती है, क्योंकि हमें सिक्वेंशियली डेटा को अरेंज करना होता है, ठीक है, तो डिफिकल्ट इंसर्शन और डिलीशन ये इसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। उसमें कैसे करेंगे, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन रैंडम मेमोरी लोकेशन। उसमें तो हम क्या कर रहे थे कि मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूअसली थी, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन थी। इसके अंदर क्या होगा कि रैंडम मेमोरी लोकेशन होगी, कोई एक एलिमेंट, जैसे ये लिंक लिस्ट बन रही है, ठीक है, इस तरह से ये हमारा स्टार्टिंग नोड है। तो सपोज इसका जो साइज है, सॉरी जो मेमोरी है वो 1000 है, तो मे बी ये 1010 इस पे है, ये 2000 पे स्टोर है, मतलब कोई भी रैंडम मेमोरी लोकेशन हो सकती है, तो हम इसके अंदर इस उस एरे की तरह नहीं स्टोर कराते इसके अंदर। ईच नोड कंटेन, हर नोड के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो डेटा आएगा। अब नेक्स्ट आया पॉइंटर फील्ड। पॉइंटर फील्ड क्या करेगा, पॉइंटर फील्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इसमें एक ये इस तरह से यहाँ पे डेटा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा कि एड्रेस लिखा होगा नेक्स्ट नोड का, ठीक है, तो वो उसको पॉइंट करेगा। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं, डायनामिक साइज, इजी इंसर्शन एंड डिलीशन, इसके अंदर इंसर्ट कराना डिलीट कराना इजी हो जाता है, डायनामिक साइज है क्योंकि। डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, कि सीक्वेंशियली हमें एक्सेस करना है। सपोज मुझे इस वाले एलिमेंट पे जाना है, तो मैं जैसे कि उसमें एरे में कर सकती थी ना कि डायरेक्टली हमने A2 लिखा और हम उसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें एक एक पे जाना पड़ेगा, यानी पहले हमें ये वाली इस पे, इस वाली नोड पे जाना पड़ेगा, फिर इस पे, फिर उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस कोई रैंडम एक्सेस नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंटर मेमोरी, एग्जाम्पल पूछे तो जैसे कि डेटा, जैसे ये नोड आई ना, इसमें डेटा होगा और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर, फिर उसके बाद डेटा होगा, उसके बाद नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फिर इस तरह से लास्ट में नल आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब कि अभी तो इससे आगे कोई भी नोड नहीं है जिसको लिंक किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट होती है। नाउ पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स वेरिएबल है दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है दूसरे वेरिएबल का। यूज फॉर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, इस सब में क्या यूज किया जाता है, पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। इस किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हमने इस तरह से डिक्लेयर किया पॉइंटर को, सपोज x की वैल्यू 10 है, ठीक है, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया ना p, तो इसका मतलब कि जो एड्रेस है x का वो p में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो एड्रेस स्टोर हो गया, और अगर हम स्टार p करेंगे तो हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। नाउ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि मेमोरी एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम, उसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। जैसे कि यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। इनेबल्स क्रिएशन ऑफ डायनामिक स्ट्रक्चर, जैसे लिंक लिस्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से जो डायनामिक स्ट्रक्चर्स है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स है, उनको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कॉमन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, सी लैंग्वेज के दे रखे हैं, जैसे मैलोक है, एलोकेट करो मेमोरी ब्लॉक को। कैलोक है, उससे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं मेमोरी ब्लॉक को। री एलोक है, इसमें हम रिसाइज कर सकते हैं प्रीवियसली एलोकेटेड ब्लॉक को, ठीक है। और फ्री आया, उसके अंदर हम रिलीज कर सकते हैं मेमोरी को। तो ये थे कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो वेरियस नोटेशंस आती है, बिग ओ, ओमेगा, ठीक है, थीटा नोटेशन वो क्या होती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा जा सकता है, राइट। और वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है वो सब हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।